आज का टॉपिक है आपका समय घटिका, और ये पढ़ना बेहद जरूरी है। सभी लिख लिए? लिख लिए तो यहां देखिए, टॉपिक है संस्कृत ग्रामर का घटिका या समय घटिका भी कभी कभी लिखा जाता है। ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि एग्जाम में हर साल क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग को समय देखने आता है, घड़ी में 1 बजते हैं, 2 बजते हैं, 12 बजते हैं, तो उन सभी को संस्कृत में क्या कहा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, तो उनको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में भी लिखना जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है, समय लेखनम भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? समय लेखनम, समय घटिका, समय लेखनम, ये सभी इसका नाम है। अब उसके पहले आप समझिए समय बोधक शब्द क्या होता है। समय बोधक शब्द का परिभाषा नीचे लिखा गया है कि जिन शब्दों का प्रयोग काल अथवा समय बताने के लिए किया जाता है उन्हें काल अथवा समय बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, फिर से देखिएगा कि जिन शब्दों का प्रयोग काल अथवा समय बताने के लिए, मेनली किसके लिए? समय बताने के लिए किया जाता है, उन्हें काल अथवा समय बोधक शब्द कहते हैं। याद हो गया? एक छोटा सा बस डेफिनेशन है याद रखने के लिए कि समय बोधक शब्द होता क्या है। नीचे इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझाने से पहले आप शब्दावली देखिए। शब्दावली समझते हैं क्या होता है? वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग, जैसे आप लोग हर हिंदी की किताब में, इसी किताब में लिखा रहता है लास्ट आफ्टर एंडिंग इन द चैप्टर। तो सबसे पहले देखिएगा घटिका। घड़ी को संस्कृत में घटिका कहा गया है। क्या कहा गया है? साढ़े को कहा गया है सार्ध। क्या कहा गया है? उसके बाद घंटा को कहा गया है होरा। क्या कहा गया? होरा। दोपहर से पहले अगर होता है तो पूर्वाहन, संस्कृत में हो जाता है पूर्वाहनम। उसी के बाद दोपहर बाद होता है तो अपराहनम। रात का नक्तम होता है, रात का निशा भी होता है। आधी रात का अर्धरात्रि, 1/4, ये चौथाई है, 1/4 भाग या सवा, तो संस्कृत में बोलते हैं सपाद। पौना, जैसे बोलता है ना पौन घंटे बीत गए, पादोना। सुबह यानी कि प्रातः। इधर देखिएगा मध्याह्नम, अगर बीच दोपहर की बात है तो क्या कहेंगे? मध्याह्नम। और इसी पर आप देखते सुनते हुएगा मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना में क्या था? बिहार सरकार स्कूली बच्चों के लिए क्या लाई थी? एक योजना लाई थी जिसमें सभी बच्चे को क्या करना था? बैलेंस डाइट देना था। ठीक है, मिड डे मील योजना के तहत, जिससे अधिक से अधिक बच्चे क्या है? सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आए। रात्रि, रात का मतलब रात्रि भी होता है, रात का मतलब रजनी भी होता है। ये सब दिमाग में रखिएगा, क्योंकि बनाने के समय आपका इसका बहुत इस्तेमाल होगा। अब देखिए, अब समय को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है। तो जनरल अगर आपसे पूछेगा कोई कि 6 बज रहे हैं, तो सीधे कुछ नहीं करना है, बजना का होता है वादने, और उसके आगे संख्यावाची शब्द लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 6 बजने का षड्वादने। ठीक है, 2 बजे द्विवादने, 3 बजे त्रिवादने। इसलिए आप लोग को इससे पहले हम संख्यावाचक शब्द कल पढ़ाए थे, 1 से लेकर के 30 तक पढ़ाए थे, उसके बाद और भी पढ़ाएंगे। आप उसको याद करते रहिएगा। ठीक है, मेनली घड़ी में आपको कितना बजे तक कितना संख्या है? 1 से लेकर के 12, तो उतना तक का आपको संस्कृत पता होना चाहिए। ठीक है, 12 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? द्वादश। ठीक है, 11 को एकादश, 10 को दश। ठीक है, तो इस तरह से आप संस्कृत में इसका संख्यावाचक शब्द याद रखेंगे, समय अपने आप बनेगा। 3 बजे यानी त्रिवादने, 4 बजे यानी अगर घड़ी में 1 बजे से लेकर 12 बज रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, वादने के आगे संख्यावाचक शब्द लगा देना है। समझ में आया? सामान्य, ये जनरल है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अगर 5 बजा है तो पंचवादने, 7 बजा है तो सप्तवादने, 8 बजा है तो अष्टवादने, 9 बजा है तो नववादने। तो इस तरह से 12 तक आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब आइए सपाद। सपाद देखिएगा, यहाँ पे सपाद लिखा हुआ है कहीं, 1/4 भाग या सवा। तो सपाद मेनली आपके घड़ी में होता है 15 मिनट अधिक। जैसे 1 बज गया, 15 मिनट आगे चला गया, तो उसको क्या कहेंगे? तो सपाद को सबसे पहले देख लीजिए क्या कहते हैं। सपाद मतलब सवा होता है या 1/4 भाग होता है। इसका मतलब होता है घड़ी में अगर 15 मिनट पहले, जैसे कि हम 4 बजे का समय दिए आप लोगों को आ जाने का, कोई बच्चा 4:15 पे आया, तो 15 मिनट वो लेट है ना, तो 15 मिनट क्या होता है? अधिक। तो उसको क्या बोलेंगे? देखिए जैसे 2:15 हुए हैं, 2:15, तो कुछ नहीं करना है, द्विवादने तो रहेगा ही, उसके आगे क्या लग जाएगा? सपाद। 2 बजेगा, यहाँ पे देखिएगा कि 2 अगर बजता तो द्विवादने, लेकिन अब 2 न बज करके 2:15 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सपाद द्विवादने। सपाद लगाने का मतलब ये कि 15 मिनट क्या हो गया? अधिक हो गया, समझे? 1:15 तो सपाद 1 वादने। याद रखिएगा, इसमें और उसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें और उधर पादोन यानी कि पौने वाला में। इसमें याद रखिएगा कि अगर समय 30 मिनट से कम है तो वो किस में जाएगा? सपाद में। अगर समय 30 मिनट से ज्यादा है तो वो किस में जाएगा? पादोन में। याद रखिएगा। अब पादोन में क्या होता है कि आगे की तरफ भागते हैं। जैसे मैथ में आप लोग पढ़ते हैं नियरेस्ट 10, इससे समझिए आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर कोई संख्या 44 है तो इसका नियरेस्ट 10 कितना होगा? 40। कोई संख्या अगर 46 है तो इसका नियरेस्ट 10। तो होता यूं है कि 1 से लेकर के 10 के बीच में 5 जो होता है ना, 5 वो मेन है। 5 से नीचे जो होगा वो पीछे की तरफ भागेगा, और 5 से जो आगे होगा वो आगे की तरफ भागेगा, और तलाश रहेगा उसको वंस प्लेस पे 0 का। जहां उसको 0 मिलेगा वो वहां जाके अटक जाएगा। तो इसमें भी वही होता है कि अगर संख्या 30 मिनट से कम है, 1 घंटा 60 मिनट होता है ना, तो 60 मिनट में 30 मिनट से अगर कम हो रहा है तो वो सपाद कहलाएगा, और 30 मिनट से 31वां मिनट है, ठीक है, ऊपर में, तो 45 मिनट होने बीतने पर उसको क्या कहा गया है? पौने कहा गया है, ठीक है। 2 बज के, तो वो तो मेनली उसका भी अलग तरीका है, लेकिन अभी आप सपाद पढ़िए और पादोन, उसका भी 2:01, 2:05, उसका भी हम बताएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी इतना अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो यही बहुत है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एक दिन का क्लास नहीं है। इसमें हम आपको फिर घड़ी बना करके आपसे पूछेंगे कि बताइए घड़ी में कितने बज रहे हैं, ठीक है, बताते हैं। इसको खत्म करने दीजिए। तो ये समझ में आ गया? सपाद समझ में आ गया? 15 मिनट अधिक। तो मेनली यहाँ आप इसमें ये हम समझाने के लिए बताए हैं, आपको केवल ये याद रखना है कि अगर 15 मिनट अधिक हो रहा है घड़ी में तो वो सपाद द्विवादने, 1 वादने, त्रिवादने, इस तरह से चलेगा, ठीक है। अब आइए सार्ध में। अगर 30 मिनट बीत चुका है, 4 बजे का समय था, 4:30 में आए आप, तो उस वक्त वहां समय क्या कहलाएगा? सार्ध द्विवादने। सार्ध मतलब ही होता है 30 मिनट बीत जाना या 30 मिनट अधिक हो जाना, ठीक है। उसी तरह से 4:30 बजा तो सार्ध चतुर्वादने, 5:30 सार्ध पंचवादने, 7:30 सार्ध सप्तवादने। इस तरह से आपको क्या करना है? उसमें सार्ध शब्द जोड़ देना है, ठीक है। सार्ध लगाता ही मतलब समझ में आ जाता है कि घड़ी का 30 मिनट बीत चुका है, ठीक। अब आइए पादोन, मतलब होता है पौना। देखिए अगर 2:45 हो रहा है, इसको कहते हैं 2:45, कहते हैं 2:45। इस 2:45 को संस्कृत में कहा गया पादोन त्रिवादने। 4:45 हो रहे हैं तो पादोन पंचवादने। 6:45 हो रहा है तो पादोन सप्तवादने। षष्ठवादने नहीं होगा। यहाँ ये याद रखिएगा कि जो संख्या होगा ना,
45 मिनट है, जो जितना घंटा हो रहा है उससे 1 घंटा आगे का उसका नाम लिखना है, समझे। 4:45 देखिए चतुर्वादन नहीं हुआ, यहाँ पे कितना हुआ है, पंचवादन हुआ है, पादोन पंचवादन, तो ये जनरल है। ये सब समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, आपका सवाल था।